आज हम करते हैं प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन है वो हमें दिए गए हैं, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक याद कीजिए और शून्यकों और तथा गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी हमें शून्यक याद करने और क्या करना है, उसके सत्यता की जांच करनी है। क्वेश्चन हमें दिया गया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक याद कीजिए। और शून्यकों तथा गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी पहले तो हमें उनके शून्यक निकालने हैं, शून्यक निकालने के बाद क्या करेंगे, हम उनकी सत्यता की जांच करेंगे। यानी जो हमने पहले सूत्र पढ़े थे अल्फा प्लस बीटा अल्फा गुणा बीटा, उसके द्वारा हम देखेंगे कि उन सभी का मान बराबर आता है या नहीं आता है। इसके लिए हम पहला टॉपिक करते हैं। पहले में दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस -8 ये दिया गया है। हमें ये दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये हमारे को एक द्विघाती समीकरण दिया गया है। हमें अगर ये भी पता ना हो कि ये द्विघाती है या नहीं है, हम देख लेते हैं कि इसकी मैक्सिमम घात कितनी है, 2 है, तब इसके क्या है मैक्सिमम घात 2 है, तब ये द्विघाती तो हो गया। अब द्विघाती समीकरण का हमें क्या करना है, शून्यक। द्विघाती से जितनी घात मैक्सिमम होगी, जिस समीकरण में जितनी घात मैक्सिमम होगी उतने ही उसके क्या होंगे, शून्यक होंगे। यानी यहाँ पर 2 घात हैं मैक्सिमम, तब इसके शून्यक भी कितने होंगे, 2। अब हम क्या करते हैं, इसके शून्यक याद करते हैं। सोल्यूशन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये तो हमें दिया गया है। अब हमें क्या करना है, इस 2 का जो 2x है इसका इस प्रकार विखंडन करें कि उनको गुणा करें। यानी 2 संख्याओं में इस प्रकार बांटें तो इसका क्या हो, गुणा करें, तब तो आ जाए -8x स्क्वायर। क्या आ जाए, -8x स्क्वायर। और उनको जोड़े या आपस में घटाई जोड़े, उन दोनों को जोड़े तब आपस में क्या आ जाए, -2x। इस प्रकार आ जाना चाहिए। हम देखते हैं कि 8 किस में आता है, 2 और 4 को गुणा करने पर। 2 और 4 को गुणा करते हैं तब देखते हैं कि 2 को गुणा करते हैं, 2 गुणा 4 तब आते हैं 8। x तो है उसको x लगा देते हैं, x स्क्वायर। अब हम देखते हैं हमें क्या लाना है, -2 लाना है। -2 यानी एक संख्या को तो माइनस रखनी है और एक को प्लस रखनी है। इसमें भी देख सकते हैं हमें क्या लाना है, -8। माइनस प्लस और माइनस को हम गुणा करते हैं तब हमारा कितना आता है, माइनस आता है। यानी यहाँ पर माइनस लगा देंगे तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, -8 ये आ गया। अब हम देखते हैं कि हमें इन दोनों को जोड़ना है। अब हमें क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ेंगे तब आ जाएगा, माइनस वाली अधिक है, कितनी अधिक है, 2, तो कितना आ जाता है, -2x। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये मान प्राप्त हो जाते हैं। तो हम क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन में करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 ये आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से देखते हैं हमारा x कॉमन आता है, तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। पीछे कितना बच जाता है, x माइनस 4 प्लस इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 8 के पहाड़े में भी 2 आता है और इसके में इस x के आगे भी क्या है, 2 है। अब 2 कॉमन ले लेते हैं, पीछे कितना बच जाता है, x माइनस 4। यहाँ पर देखते हैं ये फलन और ये फलन सेम है, इसको हम क्या कर देते हैं, एक बार लिख देते हैं और इस फलन को क्या कर देते हैं, आपस में जोड़कर लिख देते हैं।
ये हो जाता है इसका विखंडन। इसका विखंडन होने के बाद क्या करते हैं, इसके बराबर हम क्या मान लेते हैं, 0 माना। इसके बराबर हम क्या मान लेते हैं, 0 मानते हैं, तब हमारा क्या हो जाता है, इसके बराबर 0 मानते हैं तब हम एक बार तो इसके बराबर 0 रखेंगे, एक बार इसके बराबर, अलग अलग रूप में। x - 4 बराबर 0, एक बार हो जाएगा x + 2 बराबर 0। यहाँ पर पक्षांतरण करते हैं तब आ जाता है x बराबर 4। इसका पक्षांतरण करता है तब आ जाता है x बराबर -2। याद होता है, ये दो हमारे क्या हो जाता है, शून्यांक प्राप्त हो जाता है। हम देखते हैं कि द्विघाती समीकरण है, तब इसके शून्यांक भी कितने होंगे, 2 होंगे। ये दो अब शून्यांक प्राप्त हो जाते हैं, तब हम यहाँ पर लिख लेते हैं उपर्युक्त द्विघात समीकरण के शून्यांक 4v-2 है। क्या है, 4v-2 है। अब हमें क्या करनी है, इसकी सत्यता की जांच करनी है। इस सत्यता की जांच करनी है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो करते हैं दो शून्याङ्कों का और गुणांकों के, शून्याङ्कों का और गुणांकों के। शून्याङ्कों का मतलब होता है दो शून्याङ्कों को योग होता है, उनके सत्यता की जांच, और उसके बाद क्या करनी है, गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच। हम जानते हैं कि द्विघाती समीकरण के लिए जो सत्यता की जांच होती है वो होती है, पहले हम कर देते हैं शून्याङ्क, इसकी सत्यता की जांच करनी है। तब क्या होता है, जो हमारे दो शून्याङ्क प्राप्त होते हैं उनका योग, यानी शून्याङ्कों का योग, इस शून्याङ्कों को हम किस भाषा में, इसको अल्फा और बीटा भी कह सकते हैं, यानी इसको अल्फा और इसको बीटा। हम दो यूनानी वर्ड यूज लेते हैं जो होते हैं अल्फा और बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा क्या होता है, दो शून्याङ्कों का योग बराबर -x का गुणांक, -x का गुणांक अपॉन -x का गुणांक अपॉन x², यानी मैक्सिमम घात होती है वो सदैव किस में आती है, बट्टा में। तब आ जाएगा x² का गुणांक। याद होता है। अब हम देखते हैं यहां पर x है, x का गुणांक पहले लिख लेते हैं x² का गुणांक। इसको हम किससे रिजल्ट करते हैं, x² को हम इसको इस प्रकार क्रम वाइज नंबर दे सकते हैं, a b c, इस प्रकार नंबर दे सकते हैं। तब a बराबर आ जाता है कितना, इसको a बराबर हमारा कितना आ जाता है, 1। उसके बाद आता है x का गुणांक, इसको हम किससे रिजल्ट करते हैं, b से। b हमारा कितना आ जाता है, -2। इसके बाद अचर पद, इसको हम किससे रिजल्ट करते हैं, c से। ये कितना आ जाता है हमारा, -8। इस प्रकार आ जाता है। अब हम करते हैं शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्क हमारे कौन कौन सा, 4 और -2, 4 - 2 इक्वल टू -2/1, यह हो जाता है। इसमें से घटाते हैं, प्लस की संख्या अधिक है, कितनी अधिक है, 2 इक्वल टू, यहाँ पर देखते हैं माइनस और माइनस क्या हो जाता है, गुणा करने पर प्लस, तब आ जाता है +2। यानी हमारे शून्याङ्कों के बीच की सत्यता की जांच तो हो जाती है, क्योंकि शून्याङ्कों के योग है वो क्या होते हैं, सदैव बराबर आ जाते हैं, यानी वो क्या है, x के गुणांक और x² के गुणांक के बराबर होते हैं। यहाँ पर देखते हैं शून्याङ्कों का योग है वो x का गुणांक और x² के गुणांक के बराबर आ जाता है। अब हम करते हैं गुणांकों के बीच, गुणांकों के बीच यह होता है कि दोनों शून्याङ्कों का गुणनफल होता है, वो किसके बराबर होता है, यहां पर लिख लेते हैं, दोनों शून्याङ्क का गुणनफल
इजिकल टू दोनों संयुग का गुणनफल है उसको हम किससे रिनोट कर देते हैं, अल्फा गुणा बीटा इजिकल टू उसका योग किसके बराबर होता है, अचर पद अपॉन एक्स, हमेशा बट्टे में क्या आता है, एक्स स्क्वायर, जो मैक्सिमम घात होती है वही आती है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या आता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसमें हम देखते हैं अल्फा और बीटा का मान रखते हैं, अल्फा बीटा का मान आता है 4 गुणा -2 इजिकल टू अचर पद का मान हमारा कितना आ जाता है, अचर पद का मान हमारे यहाँ पर है -8, कितना है, -8/1, तो हो जाता है 4 को 2 से गुणा करते हैं तब आ जाता है -8, 4 को 2 से करते हैं 8, माइनस और प्लस को करते हैं तब आ जाता है -1 का भाग देते हैं -8। इस प्रकार हमारा इसमें भी कितना आ जाता है, दोनों संयुगों का गुणनफल है वो भी हमारा कितना आ जाता है, -8 आ जाता है। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाता है। अब हम करते हैं टॉपिक नंबर 2। टॉपिक 2 में हमें दिया गया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम इस समीकरण को लिखते हैं 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब हमें क्या करना है, इस 4s का इस प्रकार विखंडन करें कि उसका गुणा करें तब तो आ जाए प्लस 4s स्क्वायर, और उन दोनों को अगर आपस में जोड़े तो हमारा कितना आ जाए -4s, उनका योग कितना आ जाए -4s। हम देखते हैं 4 का s का होता है वो होता है सदैव क्या होता है 2 गुणा 2, कितना हो जाता है 2 गुणा 2, कितना होता है 4s है, तब यहाँ पर लगा देते हैं s, कितना आ जाता है 4s स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का गुण है वो तो क्या करना है प्लस, यहाँ पर भी प्लस प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं इन दोनों का योग है वो क्या करना है 4s, दोनों को जोड़ते हैं तब तो हमारा कितना प्राप्त होता है 4s, ये प्राप्त हो जाता है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का योग है वो किस में प्राप्त करना है, माइनस में प्राप्त करना है, तब हम क्या कर देते हैं, इन दोनों का आगे क्या कर देते हैं माइनस लगाते हैं, तब इन दोनों का क्या आ जाता है योग 4s माइनस 4s। अब हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पर माइनस है तब यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस आएगा। माइनस और माइनस को अगर हम आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तब सदैव कितना आता है, प्लस आता है। इस प्रकार हो जाता है। तब हम इसका विखंडन करते हैं, फोर एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। 4s से इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाता है 2s, पीछे बच जाता है 2s माइनस 1। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेते हैं, हमें इस प्रकार का फैक्टर बनाना है, तब हम क्या ले लेते हैं -1 कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं -1, तब हमारा कितना आ जाता है 2s माइनस 1, ये आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, ये भी समान है ये भी समान है, तब यहाँ पर आ जाता है 2s माइनस 1 क्या आ जाता है बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, एक बार इसके बराबर 0 रखते हैं, एक बार इसके बराबर 0 रखते हैं, या फिर क्या है ये दोनों समान है, तब इन दोनों को क्या कर देते हैं घात करने के बाद क्या आ जाता है, दोनों का मान समान हो जाता है। अगर हमें करना है तो आ जाता है 2s माइनस 1 इजिकल टू 0, और एक आ जाता है 2s माइनस 1 इजिकल टू 0। यहाँ पर देखते हैं 2s इजिकल टू कितना आ जाता है 1, और s इजिकल टू आ जाता है 1/2। इसी प्रकार 2s इजिकल टू 1, s इजिकल टू 1/2।
यानी s के मान में कितने प्राप्त हो जाते हैं 2, और 2 यहाँ पर भी s की अधिकतम घात कितनी है 2, तब 2 शून्यक प्राप्त हो जाते हैं। अब हम इसमें भाषा में लिखते हैं उपर्युक्त समीकरण के शून्यक 1/2 वे 1/2 है। क्या है 1/2 वे 1/2 है, यानी इन दोनों का उपयुक्त समीकरण है, इसके शून्यक है वो दोनों ही क्या है समान है, दोनों 2 शून्यक प्राप्त होते हैं, दोनों ही क्या है समान है। तो हम क्या करते हैं अब इसकी सत्यता की जांच करते हैं, गुण शून्यकों की सत्यता की जांच। सबसे पहले होता है शून्यकों। अगर इसके सत्यता की जांच करनी है तब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं अल्फा और इसको लिख सकते हैं बीटा, यह हो जाता है। और इसमें हम क्या कर देते हैं, इसमें अब हम इस समीकरण से ले लेते हैं एस स्क्वायर का गुणांक, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, उसका मान कितना आ जाता है 4, कितना आ जाता है 4। फिर आ जाता है एस का गुणांक, एस का गुणांक कितना आ जाता है बी का मान कितना आ जाता है -4। फिर आ जाता है अचर पद सी कितना आ जाता है +1, कितना आ जाता है +1। इस प्रकार अब हम क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू हमारा क्या होता है -b/a, यह होता है। तब हम क्या करते हैं अल्फा का मान क्या है हमारा 1/2 प्लस 1/2, बी का मान -4/4। इन दोनों को जोड़ते हैं, आधा और आधा कितना हो जाता है जोड़ के 1, या फिर आप इसका एलसीएम ले लो 1 + 1 इजिकल टू 4 से 4 कैंसिल, तो हो जाता है -1 गुणा माइनस। इन दोनों को जोड़ते हैं 2/2 इजिकल टू माइनस और माइनस कितना हो जाता है प्लस, माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस, इसका भी मान कितना आ जाता है प्लस, तब आ जाता है 1 इजिकल टू 1, यानी दोनों शून्यकों का योग है वो तो कितना आ जाता है हमारा 1 + 1, 1 = 1, कितना आ जाता है 1 = 1। अब हम करते हैं गुणांक, सेकंड पॉइंट आता है गुणांकों के बीच, गुणांकों के बीच करना है। तो हमारा क्या होता है अल्फा गुणा बीटा, क्या होता है अल्फा गुणा बीटा, ये होते हैं हमारे गुणांक। इनका शून्यक क्या होता है, इनका गुणा इजिकल टू सी अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक को हम किससे नॉट करते हैं ए से, और अचर पद को सी से। इनका गुणा होता है वो होता है 1/2 गुणा 1/2 इजिकल टू, इसका हो जाता है सी का मान हमारा +1, ए का मान क्या है +4, इन दोनों को गुणा करते हैं तब आ जाता है 1/4 गुणा 1/4, यानी हमारे इन दोनों शून्यकों के गुणा 1/4 बराबर 1/4, यानी इन दोनों के गुणकों का तो संबंध हमारा कितना आ जाता है 1/4 बराबर 1/4, और शून्यकों का संबंध कितना आ जाता है 1 = 1, यानी दोनों में इस प्रकार संबंध हो जाता है कि दोनों का मान बराबर आ जाते हैं, यानी हमारे शून्यक है वो क्या है एक सुव्यवस्थित यानी एक उचित शून्यक है। इस प्रकार हो जाता है टॉपिक 2। अब हम नेक्स्ट करते हैं टॉपिक नंबर 3। टॉपिक 3 में दिया गया है 6x² - 3 7x। इस रूप में दिया गया है। पहले हम इसको क्या कर देते हैं व्यवस्थित कर देते हैं, क्या कर देते हैं सॉल्यूशन में व्यवस्थित किस प्रकार होता है बड़ी घात सबसे पहले, उसके बाद उसकी घातों के घटते क्रम में, तो हो जाता है व्यवस्थित क्रम हमारा हो जाता है 6x² - 7x - 3, यानी अचर पद क्या कर देते हैं सबसे अंतिम रख देते हैं।
अब हमें क्या करना है कि इसका 7 का इस प्रकार विखंडन करें, 7x का इस प्रकार विखंडन करें, उन दोनों संख्याओं को गुणा करें, तब तो हमारे कितना आ जाता है 6 18 यानी -18x²। कितना आ जाता है -18x²। और उन दोनों को अगर जोड़ें आपस में तब कितना आ जाए 7x। इसमें हम देखते हैं कि हम 18, पहले हमें क्या करना है -18x², ये प्राप्त करना है। इसके लिए 18 का विखंडन करते हैं। एक तो होता है 6 18, एक होता है 9 2 18। 6 और 3 इन दोनों को जोड़ें तब भी हमारा कितना होता है 18 हो जाता है। 6 और 3 को गुणा करें तब तो 18 आ जाता है, लेकिन उन दोनों को अगर जोड़ें या घटाएं तब कितना आता है, घटाने पर तो 3 आ जाता है और जोड़ने पर कितना आ जाता है 9 आ जाता है। तब 7 लाना है, तब ये तो होता नहीं है। उसके बाद करते हैं 9 2 18, 9 2 18 होता है। 9 में अगर हम 2 जोड़ दें, मतलब माइनस का 9 रखकर 2 जोड़ दें तब तो 7 आ जाता है। अगर उन दोनों को प्लस प्लस रखकर जोड़ देते हैं तब कितना आ जाता है हमारा, प्लस प्लस रखकर तब 11 आता है। लेकिन हमें 7 तो प्राप्त होता है, तो हम क्या कर देते हैं 18। 18 को किस प्रकार रख देते हैं, एक तो कर देते हैं 9 गुणा 2 x, तो आ जाता है 18x²। अब हमें माइनस का प्राप्त करना है, एक को क्या करते हैं माइनस रख देते हैं। अब हमें यह देखना है कि माइनस का ये रखना है या ये रखना है। इसका कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का योग 9x 2x प्लस इन दोनों का योग करना है। हमें क्या प्राप्त करना है 7 -7x, माइनस का 7 करना है, यानी माइनस की संख्या को क्या करनी है बड़ी रखनी है, तो हो जाता है 7x। तब हमें पता चल जाता है कि 9 को माइनस में रखना है। इस प्रकार हो जाता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन करते हैं, तो हो जाता है 6x² माइनस 9x प्लस 2x -3, ये हो जाता है। इसमें हम यहाँ पर लिख लेते हैं x² का गुणांक, x² का गुणांक को हम किससे रिजल्ट करते हैं, a से। a कितना आ जाता है हमारा 6। इसके बाद आता है x का गुणांक, इसको हम किससे रिजल्ट करते हैं b से, तो आ जाता है b = -7। इसके बाद आता है अचर पद को किससे रिजल्ट करते हैं c से, इसका मान आ जाता है -3। इस प्रकार ये मान 3 हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब हम करते हैं इसका विखंडन किसे, यहाँ से देखते हैं 3 कॉमन आता है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 3x कॉमन। पीछे क्या बचता है 3 2 6 6 -3। यहाँ पर देखते हैं कोई सा कॉमन नहीं आता है, 2 और 3 में कोई कॉमन नहीं आता है, इसमें कॉमन क्या ले लेते हैं 1। पीछे क्या बचता है सेम फलन। इसके बाद देखते हैं ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसको हम कितनी बार एक बार लिख लेते हैं। इन दोनों को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं 3x + 1, यानी या फिर आप ऐसे नहीं समझो तो ऐसे समझ लो कि ये भी सेम है, ये भी सेम है, इन दोनों में से ये कॉमन ले लिया, पीछे जो बचा वो लिख दिया। इस प्रकार इसके बराबर हम क्या मान लेते हैं 0। इस फलन के बराबर क्या मान लेते हैं 0। एक बार इसके बराबर 0 रखते हैं, एक बार इसके बराबर 0 रखते हैं, तब आ जाता है 2x - 3 = 0, और एक आता है 3x + 1 = 0। इसमें आ जाता है 2x = 3, x आ जाता है 3/2। क्या आ जाता है 3/2। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है 3x = -1, x = -1/3। ये दो हमारे शून्यक प्राप्त हो जाते हैं। इसको हम लिख लेते हैं उपयुक्त समीकरण के शून्यक 3/2 वे -1/3 है। क्या है -1/3 है। ये तो हमें शून्यक प्राप्त हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है इन शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच करनी है, तब हम करते हैं यहाँ पर पहले करते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग में हम जानते हैं इसको क्या नाम दे देते हैं अल्फा। क्या दे देते हैं अल्फा, और इसका दे देते हैं बीटा। ये हो जाता है शून्यकों का योग हमेशा क्या होता है अल्फा + बीटा =
x का गुणांक, x के गुणांक को हम किससे नोट करते हैं, b से, तब आ जाता है माइनस x का गुणांक, x का गुणांक आता है b अपॉन एक्स स्क्वायर को हम किससे नोट करते हैं, a से, तब हो जाता है a। अब हम देखते हैं यहाँ पर अल्फा बीटा का मान रखते हैं। अल्फा का मान है 3/2 माइनस 1/3, यह आ जाता है, इसका मान आ जाता है माइनस बी का मान कितना है यहाँ पर -7, तब आ जाता है -7 अपॉन ए का मान कितना है 6, तब यहाँ पर लिख देते हैं 6। उसके बाद हम देखते हैं इनका एलसीएम आ जाता है 6, 3, इसका 3 है, 2 में 6 का भाग देता है 3 को 3 से 9 माइनस 2, 6 में 3 का भाग देते हैं 2 को 1 से गुणा करते हैं, कितना आ जाता है 2, तब आ जाता है बराबर माइनस और माइनस को गुणा करते हैं, तब आ जाता है +6, प्लस का चिन्ह आ जाता है +7 को 7/6। इसमें हम देखते हैं 2 9 में से 2 गए पीछे बचते 7/6 इक्वल टू 7/6, यानी इनका योग तो है वो तो हमारा बराबर आ जाता है। इसका मतलब हमारे दो शून्याङ्क तो सही है। अब हम क्या करते हैं, इनके गुणांकों के बीच संबंध याद करते हैं। किसके बीच, गुणांकों के मध्य, गुणांकों के मध्य हम करते हैं। गुणांकों का मान है वो हमारा कितना है, गुणांकों को हम किस प्रकार देख सकते हैं, अल्फा गुणा बीटा इक्वल टू, इसका मान है वो सदैव किसके बराबर होता है, अचर पद को हम किससे डिनोट करते हैं, सी से, अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर क्या है ए, यानी सी अपॉन ए, सदैव क्या होता है ये होता है। इसका हम अब क्या करते हैं, उपयुक्त समीकरण के शून्याङ्क ये है तो होता है यह हो जाता है। अब हमें क्या करना है, इसका यहाँ पर मान रखते हैं, अल्फा बीटा का मान है 3/2 गुणा -1/3 इक्वल टू, इसका मान आ जाता है, सी का मान हमारा कितना है -3, कितना है -3/, ए का मान है 6, तो ये तो कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर आ जाता है 2 और यहाँ से देखते हैं 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, माइनस और प्लस को गुणा करते हैं तब आ जाता है -1/2 इक्वल टू -1/2, यानी इसके गुणांक है वो भी क्या आ जाता है -1/2 और जो योग है वो कितना आ जाता है 7/6 और शून्याङ्क है वो हमें कितना प्राप्त होता है 3/2 और 1/3। इस प्रकार हमारे टॉपिक 3 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक नंबर 4। टॉपिक 4 हमें दिया गया है 4u² + 8u, ये दिया गया है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमें क्या है, दो ही पद दिए गए हैं, यानी अचर पद नहीं दिया गया, अचर पद नहीं दिया गया तो अचर पद को क्या मान लेते हैं 0, अचर पद को क्या मान लेते हैं 0, यानी हमें इसमें अब विखंडन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से हम क्या लेते हैं, एक संख्या, इन दोनों में से हम सीधा कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं तब आ जाता है 4u², यहाँ से क्या ले लेते हैं 4u² + 8u, इनमें से क्या कॉमन ले लेते हैं, इनमें से क्या है 4u हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 8 में भी 4 का भाग जाता है, 4 में भी 4 का भाग जाता है, यहाँ पर भी u है, यहाँ पर भी u है, तब यहाँ से ले लेते हैं 4u कोष्टक, यहाँ किससे कितना बच जाता है u + 2, यानी ये शेष बच जाता है। इसके बराबर हम क्या मान लेते हैं 0 माना, इसके बराबर क्या है 0, यानी अब हम इसको भाषा में लिख लेते हैं, यहाँ पर u² का गुणांक, u² का गुणांक हमारा किससे डिनोट करते हैं, a से, a का मान कितना आ जाता है 4, इसके बाद आ जाता है u का गुणांक, u का गुणांक कितना होता है, इसको हम b से डिनोट करते हैं, b का मान कितना आ जाता है 8, उसके बाद आ जाता है अचर पद,
अचर पद को हम किससे नोट करते हैं, सी से, जिसका मान क्या हो जाता है 0, यानी अचर पद हमें उपस्थित नहीं है तब उसको क्या मान लेते हैं 0 मान लेते हैं। इसके बराबर 0 मान लेते हैं। अब एक बार तो 4u के बराबर हमें 0 रखना है, एक बार क्या रखना है u + 2 के बराबर 0 रखना है। तब यहाँ पर रखते हैं 4u = 0 और एक बार आ जाता है u + 2 = 0। इसके बराबर तब इसका 4 का भाग रहता है, तब u का मान कितना आ जाता है 0। इसी प्रकार इसमें अगर पक्षांतरण करते हैं तब u का मान कितना आ जाता है -2, यानी u के हमें ये दो मान प्राप्त हो जाते हैं। अब हमें क्या करते हैं, इन दोनों u के मान को हम, ये दो तो हमारे क्या हो जाते हैं u के मान प्राप्त होते हैं, इन्हीं दो u के मान हमारे क्या हो जाते हैं, इसके शून्यांक हो जाते हैं। तब हम यहाँ पर लिख लेते हैं उपर्युक्त समीकरण के संज्ञक 0 - 2 है, यह 0 - 2 है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे संज्ञक आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, इनके संज्ञकों का और गुणांकों के बीच का संबंध याद करते हैं। तो हो जाता है, पहला टॉपिक हो जाता है संज्ञकों का योग। संज्ञकों का योग है उसको, अब हम इसको क्या लिख सकते, अल्फा प्लस बीटा, यानी हमारे पहला संज्ञक है उस, यानी अल्फा का मान तो कितना आ जाता है 0 और बीटा का मान हमारा कितना हो जाता है -2 ये हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा संज्ञकों का योग, संज्ञक को हम क्या लिख लेते हैं अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा का मान कितना हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा का मान सदैव किसके बराबर होता है, x का गुणांक, या फिर जो एक घात वाला होता है, यानी यहाँ पर u है तब क्या हो जाएगा u का गुणांक माइनस u का गुणांक अपॉन u² का गुणांक। u का गुणांक होता है उसको हम किससे नोट करते हैं, b से, और u² को a से, यानी -b/a। तब हो जाता है अल्फा, अल्फा का मान 0, इसका मान है -2 = b का मान b का मान कितना है 8 अपॉन a का मान कितना है 4। 8 में 4 का भाग देते हैं 2, तो हो जाता है यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस आ जाता है, और -2 में 0 किसी भी संख्या में ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब आ जाता है -2। यहाँ पर भाग देते हैं 2 और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस -2, यानी इन दोनों का योग है वो तो कितना आ जाता है -2 और -2, यानी इन दोनों के योग का संबंध है वो तो आ जाता है -2। और अब हम करते हैं गुणांकों के बीच, गुणांकों के मध्य। गुणांकों के मध्य अगर हमें याद करना है तो हम क्या करते हैं, इसमें गुणांक है, गुणांकों का यानी अल्फा गुणा बीटा = अचर पद अपॉन x² का गुणांक। अचर पद को हम किससे नोट करते हैं, c से, और x² को a से, यानी अब हम करते हैं इसका गुणा 0 गुणा -2 = c का मान हमारा क्या है 0/4। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो उसका मान सदैव कितना होता है 0 होता है, और 0 में किसी भी संख्या का भाग दें उसका मान सदैव कितना होता है 0। अगर किसी संख्या में 0 का भाग दे तब कितना होता है इनफाइनाइट। जैसे कोई संख्या है 4, उसमें 0 का भाग देते हैं तब कितना मान आता है इनफाइनाइट, और 0 में अगर 4 का भाग दे तब कितना होता है 0, तब कितना होता है 0, यानी यहाँ पर 0 ऊपर है तब इसका मान भी कितना होगा 0 और इसका भी मान कितना होगा 0, यानी इनके शून्याङ्कों का गुणनफल है वो क्या है 0 है। शून्याङ्कों का गुणनफल 0 है, इनका योग है वो कितना है -2 है। इस प्रकार ये टॉपिक 4 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक नंबर 5। नेक्स्ट टॉपिक में हमें दिया गया है 5 में t² - 15 ये दिए गए हैं। इसके हमें शून्याङ्क याद करने, तो हम सॉल्यूशन में करते हैं t² - 15, यानी इसमें हमें क्या नहीं दिए गए b है, यानी x जो t² है तब t के गुणांक नहीं दिए गए हैं। इसको हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं t² का
गुणांक। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। तो कितना आ जाता है? 1। फिर आता है टी का गुणांक, टी का गुणांक, टी का गुणांक है उसको हम बी से डिनोट करते हैं, उसका मान कितना आता है? 0। यहाँ पर नहीं दिया गया है तब उसका मान कितना आ जाता है? 0। उसके बाद आता है अचर पद, अचर पद, अचर पद का मान क्या दिया गया है? -15। ये हो जाता है। अब हम जानते हैं कि टी स्क्वायर -15 यानी इसको हम 15 है, इस 15 का किस प्रकार विखंडन कर सकते हैं? √15 गुणा √15। इन दोनों का अगर गुणा करें तो हमारा कितना होता है प्राप्त? सदैव 15 यह प्राप्त होता है। तो हम यहाँ इसका गुणा इसका गुणनखंड कर लेते हैं, तब हो जाता है टी स्क्वायर -√15। अगर 2 आ रहे तब उसकी घात क्या हो जाती है? 2। अब हम देखते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला सूत्र बन जाता है जो हमने बीजगणित में पढ़े थे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका क्या होता है? ए + बी, ए - बी, ये होता है। तो हम इस रूप को इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं टी + 15 और टी -15, यह हो जाता है। इसके बराबर हम क्या रख लेते हैं? 0। या फिर हम सीधा इसके बराबर भी 0 रख सकते हैं, सीधा इसके बराबर भी 0 रख सकते हैं। जैसे आप इस रूप को नहीं बनाकर सीधा भी कर सकते हो। आप इस बीजगणित का यूज न करके सीधा ऐसे कर सकते हो। जैसे इसके बराबर क्या रख लिया? टी स्क्वायर -15 = 0। इसका क्या कर देता है? पक्षांतरण करते हैं, तब आ जाता है टी स्क्वायर = 15। यहाँ पर क्या कर देते हैं? वर्गमूल कर देते हैं, तब हो जाता है टी = √15। टी = हो जाता है ±√15। वर्गमूल करते हैं तब अगर अंडर से कोई भी संख्या को बाहर लाना हो तब उसको किस रूप में व्यक्त करते हैं? +-15 के रूप में, यानी प्लस माइनस के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो हमारा शून्य क्या हो जाता है? एक तो हो जाता है टी बराबर 15, एक तो हो जाता है टी बराबर √15 और एक हो जाता है वे टी बराबर -√15। यानी एक तो हमारा हो जाता है टी बराबर -15, एक हो जाता है टी बराबर √15, यानी एक प्लस का और एक माइनस का इस रूप में प्राप्त हो जाता है। अब हम इसके क्या कर लेते हैं? भाषा के रूप में लिख लेते हैं। तो हो जाता है उपर्युक्त समीकरण में संज्ञक +√15 वे -√15 है। क्या है? एक तो +√15 और एक क्या है? -√15 है। तो हम क्या करते हैं इसका? अब हम करते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध। शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध तब आ जाता है, पहले आ जाता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग करते हैं तब होता है, इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं? अल्फा प्लस अल्फा और बीटा, यानी हमारे अल्फा का मान क्या हो जाता है? अल्फा का तो मान हो जाता है √15 और बीटा का मान हो जाता है -√15। क्या हो जाता है? -√15 यह हो जाता है। अब हम क्या करते हैं? इन मानों का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। योग होता है वो तो होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है? एक्स का गुणांक। यहाँ पर टी है तो हो जाएगा माइनस टी का गुणांक अपॉन टी स्क्वायर का गुणांक। टी का गुणांक है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? बी से, तब आ जाता है -b/a, यह आ जाता है। अब हम मान रखते हैं यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान है √15 -√15 इजिकल टू बी का मान क्या है? 0 माइनस यहाँ पर आ जाता है 0 और ए का मान कितना है हमारा? 1।
यानी 0 में किसी भी संख्या का भाग दें सदैव मान कितना होता है 0 प्राप्त होता है। प्लस और माइनस है तब आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तब आ जाते हैं 0 = 0, यानी हमारे जो इनका योग है वो क्या होगा, शून्य के बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। अब हम करते हैं गुणांकों के बीच, गुणांकों के मध्य, गुणांकों के मध्य करते हैं तो होता है अल्फा गुणा बीटा = अचर पद। अचर पद है, अचर पद को हम किससे रिजल्ट करते हैं, सी से। अचर पद अपॉन x² का गुणांक, x² का गुणांक हम किससे रिजल्ट करते हैं, a से, तब हो जाता है अचर पद। अल्फा गुणा बीटा होता है √15 = √15 गुणा -√15 = सी का मान है वो क्या है हमारा -15 अपॉन a का मान क्या है 1। तो हो जाता है यहाँ से माइनस और प्लस को गुणा करता है, माइनस अंडररूट और अंडररूट की संख्या को गुणा करता है, तब दोनों का अंडररूट हटकर एक बार संख्या आ जाती है, वो आ जाती है 15 = -15, यानी -15 में एक का किसी भी संख्या में भाग दे कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब आ जाता है ये, यानी इन दोनों का गुणांक है वो आ जाता है -15 और योग है वो आ जाता है 0 0। इस प्रकार ये टॉपिक नंबर 5 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक नंबर 6। टॉपिक 6 में हमें दिया गया है 3x² - x - 4 ये दिया गया, यानी हमें इन दोनों का योग है वो क्या करना है, हमें क्या करना है इसमें सॉल्यूशन में। हम पहले इसको लिख लेते हैं 3x² - x - 4, यानी इन बीच वाली संख्या का इस प्रकार विखंडन करें कि उन दोनों को गुणा करें, उन दोनों संख्याओं को गुणा करें, तब तो हमें कितना प्राप्त होता है 4 3 12 x², वो भी किसका, माइनस का, और उन दोनों को जोड़े तब कितना हो जाए -x। हम देखते हैं कि 12 प्राप्त करना है, 12 का मान एक तो 2 और 6 होता है, लेकिन उन दोनों का अंतर है वो 1 नहीं होता है, एक होता है 4 और 3, यानी इन दोनों के बीच में अंतर 1 है, तब क्या हो जाता है 4 × 3 12x, ये तो प्राप्त हो जाता है। अब हमें क्या करना है, माइनस में प्राप्त करना है। माइनस में प्राप्त करना है तो हम पहले यह निर्णय करते हैं कि माइनस इसके आगे लगाना है या इसके आगे। इसके लिए हम क्या करते हैं 4x और 3x क्या करते हैं, जोड़ते हैं तब कितना हो जाता है 7x हो जाता है। लेकिन इसमें हम क्या कर देते हैं, इसको आपस में जोड़ते हैं, लेकिन हमें किस में प्राप्त करना है -x, यानी माइनस में प्राप्त करना है, तब हमें क्या करना है बड़ी संख्या के आगे माइनस लगाएंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, माइनस की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगर छोटी संख्या के आगे लगाएंगे तो भी हमारे क्या है प्लस की प्राप्त होगा, लेकिन माइनस का प्राप्त करना है तब आ जाता है -x, यानी 4 के आगे लगाना है, यहाँ पर आ जाता है माइनस, यहाँ पर भी माइनस। इस प्रकार कर सकते हैं। तो हम इसमें सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं x² का गुणांक, इसको हम किसे a से रिजल्ट करते हैं, इसका मान आ जाता है 3, फिर आता है x का गुणांक b का मान किस में आ जाता है -1, फिर आ जाता है अचर पद, इसका मान क्या है c से रिजल्ट करते हैं, c = -4, यह आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसका विखंडन करते हैं। इसका क्या करते हैं, विखंडन में हो जाता है 3x² - 4x + 3x - 4 ये हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से x कॉमन लेते हैं, इसमें से x कॉमन लेते हैं, तो हमारा हो जाता है 3x - 4 और प्लस इसमें से कोई सा अक्षर कॉमन नहीं आता है, तब आ जाता है 1 3x - 4। इसके बराबर हम क्या मान लेते हैं, माना इसके बराबर क्या है 0 मान लेते हैं, तब हो जाता है यहाँ नहीं, हम आगे इन दोनों में से ये कॉमन आता है, तब आ जाता है 3x - 4, ये ले लेते हैं कॉमन, पीछे जो बचता है उसको लिख देते हैं x + 1, ये बचता है। यहाँ पर हम मान लेते हैं 0 है, क्या है माना 0 है।
जीरो है, तो एक बार तो इसके बराबर जीरो रखते हैं, एक बार इसके बराबर, यानी हमें ये अगर हमें ये कन्फ्यूजन है कि इसके बराबर जीरो कैसे रखते हैं, तो एक बार इसको बट्टे में भेज दो, एक बार इसको बट्टे में भेज दो। तब देखते हैं 3x माइनस 4 बराबर जीरो, एक बार रखते हैं x प्लस 1 बराबर जीरो। यहाँ पर तो जीरो रखते हैं तब आ जाता है x इजिकल टू माइनस 1, एक्स का मान क्या आ जाता है -1। यहाँ पर आ जाता है 3x इजिकल टू प्लस का 4, x इजिकल टू आ जाता है 4/3, कितना आ जाता है 4/3, यानी x के हमें दो शून्याङ्क दो मान प्राप्त होते थे। ये दोनों क्या है हमारे इस समीकरण के शून्याङ्क है, इसको हम लिख लेते हैं उपयुक्त समीकरण के शून्याङ्क 4/3 वे -1 है। क्या है 4/3 और -1 है। अब हम क्या करते हैं इसके गुणांकों और शून्याङ्कों के बीच संबंध याद करते हैं। तब होता है पहला पॉइंट है शून्याङ्क का योग। शून्याङ्क का योग है वो क्या होता है, इसको हम अल्फा और बीटा में भी रिनोट कर सकते हैं। अल्फा इजिकल टू हमारा कितना आ जाता है 4/3 और बीटा इजिकल टू आ जाता है -1, ये मान आ जाता है। अब हम क्या करते हैं शून्याङ्कों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू क्या होता है -b/a, तो होता है अल्फा। अल्फा का मान क्या है 4/3 -1 इजिकल टू b का मान क्या है -1 अपॉन a का मान कितना है 3। यहाँ पर देखते हैं एलसीएम लेते हैं तब आ जाता है 3 4 -3 इजिकल टू माइनस और माइनस क्या आ जाता है +3, तो हो जाता है इन दोनों का अंतर कितना आ जाता है 1/3 इजिकल टू 1/3, यानी हमारे शून्याङ्कों का तो मान शून्याङ्कों के योग का मान कितना आ जाता है 1/3, यानी ये तो संबंध स्थापित हो जाता है। इसके बाद आता है 2 नंबर में आता है गुणांकों के मध्य। गुणांकों के मध्य हमारा संबंध होता है वो होता है अल्फा गुणा बीटा इजिकल टू अचर पद। अचर पद हमारा क्या है c/x² का गुणांक। x² का गुणांक क्या होता है a। अल्फा और बीटा का मान हमें क्या दिया गया है 4/3 गुणा -1, और इसमें देखते हैं c का मान हमारा कितना है -4/a का मान है 3। माइनस और प्लस को गुणा करता है -1 से किसी भी संख्या को गुणा करे कोई परिवर्तन नहीं होता है -4/3, यानी इस प्रकार हमारे गुणांकों के बीच का संबंध है वो आ जाता है -4/3 और x योग का है वो संबंध आ जाता है 1/3। शून्याङ्क हमारे हो जाता है 4/3 और -1। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में हमें दिया गया है एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्याङ्कों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है, यानी एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्याङ्क का योग व गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। क्या है दी गई संख्या है, यानी हमारे इसका योग और हमें गुणनफल दिया गया है और हमें बहुपद का निर्माण करना है। इसका पहला टॉपिक है वो दिया गया है 1/4 -1, यानी हम देखते हैं कि योग है। सबसे पहले हमें योग दिया गया। योग का सूत्र हमारा क्या होता है सॉल्यूशन में शून्याङ्क का योग। शून्याङ्क का योग है उसका सूत्र हमारा क्या होता है सदैव एक योग का सूत्र होता है वो हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों शून्याङ्कों का योग इजिकल टू
अचर पद माइनस एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक को हम किससे डिनोट करते थे पीछे, बी से, तब आ जाता है बी अपॉन एक्स स्क्वायर का हो जाता है ए, तब होता है अल्फा प्लस बीटा का मान हमें कितना दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है अल्फा प्लस बीटा का मान है वो दिया गया है, यहाँ पर लिख लेते हैं दिया है अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू 1/4 और अल्फा गुणा बीटा इजिकल टू -1, ये हमें दिए गए हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान हमें दिए गए 1/4 इजिकल टू -b/a, ये हो जाता है। अब हम इसकी कंपैरिजन करते हैं, क्या कर देते हैं, तुलना करते हैं, तो a बराबर तो कितना हो जाता है 4, तुलना करने पर तुलना करते हैं तो हमारा a का मान कितना प्राप्त हो जाता है 4, a बराबर कितना प्राप्त हो जाता है 4, b बराबर क्या प्राप्त हो जाता है -1, वो कैसे होता है कि हम इसकी भी तुलना करते हैं तब आ जाता है -b = 1, b बराबर हमारा क्या हो जाता है -1, इस प्रकार होता है, तब b का मान कितना आ जाता है -1। अब हम करते हैं शून्यंक का गुणनफल, शून्यंक का गुणनफल है वो हमारा क्या होता है अल्फा गुणा बीटा इजिकल टू अचर पद को हम क्या मानते हैं सी अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है ए, यानी इनका योग है वो कितना देगा -1 सी अपॉन ए। हम देखते हैं इसमें ए का मान हमें पहला कितना प्राप्त हुआ है 4, तो हम क्या करते हैं इसमें सी है उसको क्या करते थे, यहाँ पर क्या है -1, अब हमें क्या करना है ए का मान तो 4 रखना है और इनका गुणनफल है वो हमें क्या याद करना है -1 याद करना है, तो हम क्या कर देते हैं ऊपर नीचे इसमें क्या कर देते हैं 4 से गुणा कर देते हैं, ऊपर नीचे क्या कर देते हैं 4 से गुणा, तो अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पीछे से कितना बच जाएगा -1, यह बच जाता है, तब हम इसका मान कितना आ जाता है -4/4 इजिकल टू सी अपॉन ए। इसमें हम देखते हैं ए का मान हमें कितना प्राप्त हो जाता है 4, ए का मान 4 हो जाता है, वे बी का मान हमें आ गया। अब सी का मान यहाँ पर क्या कर देते हैं तुलना, यहाँ पर तुलना करते हैं तो हमारा ए का मान तो हमारा 4 हो जाता है, बी का मान यह हो जाता है, सी का मान हमारा कितना हो जाता है -4, ये मान प्राप्त हो जाता है। अब हम क्या करते हैं द्विघाती समीकरण बना लेते हैं, द्विघात बहुपद का समीकरण, द्विघात बहुपद का समीकरण है वो हमारा कैसे होता है a(x²) द्विघात है यानी x की घात मैक्सिमम कितने रखने 2 प्लस bx प्लस c, ये होता है द्विघात बहुपद का समीकरण। अब हम क्या करते हैं a का मान रखते हैं, a का मान हमारा कितना प्राप्त होता है 4, तो आ जाता है 4x², b का मान हमें कितना प्राप्त होता है -1, तब आ जाता है -1 या फिर 1 को आप नहीं लिखो तब भी चल जाता है, प्लस सी का मान कितना है -4, तब आ जाता है -4, यानी समीकरण है वो हमारा क्या हो जाता है 4x - x - 4, ये समीकरण है। इस समीकरण का योग है वो तो कितना होता है सदैव 1/4, और इस समीकरण का गुणनफल है वो हमें कितना प्राप्त होता है -1, इस प्रकार हो जाता है समीकरण, ये द्विघाती समीकरण बन जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक नंबर 2, टॉपिक 2 में दिया गया है √2 और 1/3, टॉपिक 2 √2 और 1/3 ये मान दिए गए। इसमें हम क्या करते हैं कि √2 पहले हम क्या कर लेते हैं सॉल्यूशन में, √2 में क्या दिया गया है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं दिया क्या है शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, इसका मान क्या है √2 और अल्फा गुणा बीटा हमारा कितना हो जाता है 1/3, यह हमें दिया गया है। अब हम क्या करते हैं शून्यकों का योग, पहले टॉपिक में हो जाता है शून्यंक का योग, इनका योग है वो क्या होता है
अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, ये होता है। इसका मान हमें क्या दिया गया है √2 इजिकल टू माइनस बी अपॉन ए। तो हम यहाँ देखते हैं कंपेरिजन करते हैं, क्या करते हैं तुलना या फिर कंपेयर टू समीकरण। कंपेयर करते हैं तब आता है तुलना करने पर, तुलना करते हैं तब आ जाता है ए। यहाँ पर बट्टे में कोई नहीं है तब हम क्या ना मान लेते हैं 1, तब हमारा ए तो आ जाता है कितना आ जाता है 1। बी का हमें याद करना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बी, तब हमें इसकी कंपैरिजन करते हैं माइनस बी इजिकल टू √2 ये है, तब हमें बी याद करना है। तब हम क्या कर लेते हैं माइनस का उधर हो जाता है, तो हो जाता है बी इजिकल टू कितना हो जाता है माइनस √2। क्या हो जाता है बी का मान माइनस √2, बी इजिकल टू माइनस √2। इसके बाद हम करते हैं गुणांकों का, क्योंकि हमें सी प्राप्त करना है। सी का मान गुणांकों में आता है, तब होता है शून्यकों का गुणन, शून्यक का गुणनफल। गुणनफल हम जानते हैं किसी क्या होता है अल्फा गुणा बीटा इजिकल टू क्या होता है सी अपॉन ए। सी होता है अचर पद और ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसका मान हमें कितने दिए गए 1/3, क्या दिया गया 1/3। अब हम देखते हैं यहां से सी अपॉन ए यह हो जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ से तो हमें ए का मान कितना प्राप्त होता है 3। अब हम देखते हैं यहाँ पर 1 है यहाँ पर 3 है, तब हमें इन दोनों को बैलेंस करना है। बैलेंस करना होगा तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, यहाँ से हमारे को ए का मान कितना प्राप्त होता है ए बराबर आ जाता है 3 और सी बराबर आ जाता है 1, यह आ जाता है। अब हम देखते हैं कि इसमें ए का मान चेंज है, इसमें ए का मान, इसमें क्या करते हैं हम ए का मान बैलेंस करना है, तो हम क्या कर लेते हैं ए को संतुलित करने पर, ए को संतुलित करना है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 3 है, तब यहाँ क्या इसमें जो हमारा माइनस बी अपॉन है यानी √2 इजिकल टू माइनस बी अपॉन ए, इसको हम संतुलित करना है। तब हम क्या कर देते हैं ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देते हैं। किससे 3 से, तब हमारा क्या है इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। 3 से गुणा करता है तब हमारा बी का मान है वो यहाँ से चेंज हो जाता है, यहाँ से ए और बी का मान परिवर्तित हो जाता है। तब आ जाता है ए इजिकल टू 3, यहाँ से ए का मान 3 आ जाता है। यहाँ पर क्या करते हैं तुलना यहाँ पर, और बी का मान हमारा कितना आ जाता है -3√2 और सी का हमारे को कितना है 1, यानी हमारे ए और बी सी के मान क्या है ये मान प्राप्त हो जाते हैं। पहले तो हमारे अलग अलग प्राप्त हुए थे, अलग अलग प्राप्त होने के बाद हम क्या करते थे इसको संतुलित बनाते हैं। संतुलित बनाने पर हमारे को क्या प्राप्त हो जाता है उपयुक्त मान प्राप्त हो जाते हैं। अब हम करते हैं द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद समीकरण, द्विघात बहुपद समीकरण। द्विघात बहुपद समीकरण बनाना है तो हम क्या करते हैं वो हमारा क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है। इसमें हम a b c के क्या कर देते हैं मान रख देते हैं। a का मान कितना है 3x² प्लस b का मान क्या है b का मान हमारा कितना है -3√2, कितना आता है -3√2, x का x प्लस अचर पद का मान क्या प्राप्त है 1, यानी हमारा जो उपयुक्त समीकरण है द्विघात का, इस समीकरण का गुणनफल है वो तो कितना होता है √2, इस समीकरण का योग है वो तो हमें कितना प्राप्त होता है √2, और इस समीकरण का जो गुणनफल है, इस समीकरण का क्या है गुणनफल है वो हमें कितना प्राप्त होता है 1/3। इस प्रकार हमारा टॉपिक 2 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक नंबर 3। टॉपिक 3 में मैं दिया गया है 0 और √5, ये मान दिए गए, यानी हमारे जो योग है वो तो 0 आएगा और जो शून्य का गुणनफल है वो कितना है √5 है। तब हम सॉल्यूशन में करते हैं, दिया है हमें दिया क्या गया है अल्फा प्लस बीटा, यानी उनका योग है वो तो कितना है 0 और उनका गुणनफल है कितना है √5, ये आ जाता है। तो हम देखते हैं इसमें कि √5 है, हम इसमें क्या करते हैं पहले करते हैं शून्यकों का योग, क्या करते हैं शून्यक का योग,
योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस बी अपॉन ए, ये होता है। इनका योग का मान कितना दिया गया है, 0 इजिकल टू माइनस बी अपॉन ए। इस माइनस का हम पक्षांतरण करें तब क्या हो जाता है, यहाँ पर माइनस और 0 के आगे कोई भी संख्या मान आए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसके बाद हो जाता है, इसके बराबर हम क्या मान लेते हैं 1। अब हम क्या करते हैं, इसकी तुलना, क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो हमारा ए बराबर कितना प्राप्त हो जाता है 1, बी बराबर हमें याद करना माइनस बी बराबर 0, तब आ जाता है बी बराबर 0, यानी माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 का आगे माइनस हो प्लस उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो आ जाता है बी बराबर 0। इसके बाद हम करते हैं गुणाकों का, क्योंकि हमें सी याद करना है, तब हो जाता है शून्यक का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा इजिकल टू क्या होता है हमारा सी अपॉन ए। सी होता है अचर पद, ए होता है एक्स स्क्वायर की घात, एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम घात, तब हो जाता है इनका मान हमें क्या दिया गया है, अंडर रूट 5 इजिकल टू सी अपॉन ए। इसके बट्टे में हम क्या मान लेते हैं 1, यहाँ पर क्या कर देते हैं तुलना, यहाँ पर क्या करते हैं तुलना करते हैं। तब हमारे को देखते हैं, तुलना करने पर हमारा ए का मान कितना प्राप्त होता है 1, यानी समान प्राप्त होता है, और सी का मान है वो हमें कितना प्राप्त होता जाता है √5। सी का मान क्या प्राप्त हो जाता है √5, यानी हमें उपयुक्त मान है वो क्या प्राप्त हो जाता है, निम्न प्रकार प्राप्त हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, द्विघात बहुपद बनाते हैं। द्विघात बहुपद का समीकरण, द्विघात बहुपद का समीकरण, इसका समीकरण है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप में होता है। अब हम देखते हैं ए बी सी हमारे को मान प्राप्त है, तो मान रख देते हैं ए का मान है 1, तब आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान हमारे को कितना प्राप्त है 0, यानी 0 को x से गुणा करें तब कितना हो जाता है 0 प्राप्त हो जाता है, 0 गुणा x। उसके बाद आ जाता है सी का मान हमें कितना दिया गया √5, क्या दिया गया है √5, यानी तो हो जाता है एक्स स्क्वायर 0 का 0 प्लस √5, यानी हमारा समीकरण है वो क्या प्राप्त हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस √5, कितना प्राप्त हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस √5, यह आ जाता है हमारा द्विघात बहुपद का समीकरण। यानी हमारे इस समीकरण का गुणनफल है वो तो होगा √5, और इस समीकरण का योग है वो क्या होगा 0 होगा। इस प्रकार हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक नंबर 4। टॉपिक 4 में हमें दिया गया है संयुग्मों का मान है जो योग है उसका तो मान दिया गया है 1, और गुणनफल का भी मान कितना है 1, यानी हमारे को क्या दिया गया है 1 दिया गया है। हम सॉल्यूशन में लिख लेते हैं, पहले दिया है, यह किया गया है संयुग्मों का योग को हम किससे रिजल्ट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, इसका मान क्या है 1, और अल्फा इनका योग गुणनफल है उसको भी हम क्या दिया गया है 1, यह मान हो जाता है। पहले हम क्या करते हैं संयुग्मों का योग से हम संयुग्म का योग है वो हमारे क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, ये होता है। इसके बराबर क्या होता है -b अपॉन ए। अब हम देखते हैं -b अपॉन ए, यहाँ पर देखते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसका मान क्या दिया गया है 1 इजिकल टू -b अपॉन ए। इसके बट्टे में हम क्या मान लेते हैं 1, तो हो जाता है 1। तब हम देखते हैं इसकी क्या कर देते हैं यहाँ पर तुलना करते हैं, तब हो जाता है ए का तो मान आ जाता है 1, बी का मान है -b बराबर 1, तब बी का मान प्राप्त करते हैं, तब इसका क्या कर देता है पक्षांतरण, यानी इसमें फेरबदल कर देता है, तब ये 1 किसका हो जाता है माइनस, यानी हो जाता है -1। इसके बाद हमें क्या करना है, इनका करते हैं अब गुणनफल का, संयुग्म का गुणनफल, संयुग्म का गुणनफल होता है अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू अचर पद को सी से रिजल्ट करते हैं अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणा किससे रिजल्ट करते हैं ए से। यहाँ पर देखते हैं इनका मान क्या दिया गया हमें 1 इजिकल टू सी अपॉन ए, इसके यहाँ पर बट्टे में 1 मान लेते हैं, यहाँ पर
तुलना, यहाँ पर क्या करते हैं, तुलना। तुलना करते हैं तो हमारा जो a का मान है वो तो हमारा कितना 1 है, तो यहाँ पर भी 1 है, तो यह समान है, तो इसको रख देते हैं। b का मान हमें प्राप्त हो जाता है c का मान हमारा कितना हो जाता है 1। अब हम जानते हैं कि द्विघाती समीकरण, द्विघाती बहुपद का समीकरण होता है वो क्या होता है, द्विघात बहुपद का समीकरण। ये समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है। इसमें हमें a b c के मान प्राप्त हैं, तो हम यहाँ पर मान रख देते हैं। a का मान हमें कितना प्राप्त है 1, तो हो जाता है x², b का मान माइनस है तो -1 है, तो 1 का x प्लस 1, यानी हमारा जो उपयुक्त समीकरण है, समीकरण, इस समीकरण का योग है वो तो कितना होगा 1 होगा, और इस समीकरण का गुणनफल भी क्या होगा 1 ही होगा। इस समीकरण के शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल है वो सदैव कितना होगा 1 ही प्राप्त होगा। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक नंबर 5। टॉपिक 5 हमें दिए गए हैं -1/4 और 1/4 दिया है। यह क्या गया है, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -1/4, अल्फा गुणा बीटा, यानी गुणनफल कितने दिए गए 1/4। हम जानते हैं द्विघाती समीकरण है द्विघात बहुपद का समीकरण। हम जानते हैं द्विघात बहुपद का समीकरण है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है। इसमें हमें a b c का मान याद करना है। a b c का हम जानते हैं कि इनका योग है, उनमें तो b और a का मान आता है, लेकिन जो गुणनफल होता है उसमें किसका आता है, c और a का, यानी इन दोनों में से a b c तीनों का मान प्राप्त कर सकते हैं। तब होता है पहला हम करते हैं शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग है वो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों शून्यांकों का योग इजिकल टू क्या होता है हमारा x का गुणांक। x का गुणांक को हम किसी नोट करते हैं b से, तब आता है -b/a आता है x² का गुणांक अपॉन a, यानी x² का गुणांक। इनका मान हमें कितना दिया गया -1/4 इजिकल टू -b/a। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, तुलना, क्या करते हैं, तुलना करते हैं, तब हमारा a का मान कितना आ जाता है 4, b का मान हमें याद करना है, b बराबर हम क्या करते हैं b बराबर -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तब b बराबर कितना आ जाता है 1, b बराबर कितना आ जाता है 1, तब हमारे यहाँ पर आ जाता है b का मान भी 1। उसके बाद हम क्या करते हैं, गुणकों का सेकंड पॉइंट आ जाता है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल है उस वो क्या होता है अल्फा गुणा बीटा इजिकल टू क्या होता है हमारा अचर पद को हम किससे नोट करते हैं c/x² का गुणांक होता है a, तब हो जाता है इनका मान हमें क्या देगा 1/4। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं तुलना, क्या करते हैं तुलना करते हैं, तो हमारा c का मान तो प्राप्त कितना हो जाता है, a का तो मान 4 होता है, यहाँ पर भी 4 है, यानी समान है, तब हमें क्या कुछ नहीं करना है। अगर भिन्न भिन्न होता है तब हम क्या करते हैं, इसके संतुलित मान प्राप्त करते हैं। यहाँ पर देखते हैं c का मान कितना आ जाता है 3, c का मान कितना आ जाता है 1, यानी हमने तीनों का मान प्राप्त हो जाता है ये। अब हम इन तीनों का मान कहाँ पर रखते हैं, इस द्विघात बहुपद समीकरण में रखते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है समीकरण बन जाता है। a का मान कितना है 4, तब आ जाता है 4x² माइनस प्लस x प्लस 1,
यानी ये हमारा द्विघात बहुपद समीकरण है जिसका योग है वो तो हमें कितना प्राप्त होता है, इनके शून्यकों का योग तो हमें -1/4 और इनके गुणकों का योग कितना प्राप्त होता है 1/4। इस प्रकार निम्न प्रकार टॉपिक में हमारे इस समीकरण का योग और गुणनफल प्राप्त होता है और इन गुणनफलों से हम क्या करते हैं, ये समीकरण हल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं हम पॉइंट नंबर 6। पॉइंट 6 हमें दिया गया है 4 और 1, 4 और 1 ये पॉइंट दिए गए हैं। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट में सॉल्यूशन पहले लिख लेते हैं। दिया किया गया है अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग कितना है 4 और शून्यकों का गुणनफल कितना है 1, ये दिए गए हैं। हम जानते हैं बहुपद समीकरण, क्या जानते हैं, द्विघात बहुपद समीकरण। द्विघात बहुपद समीकरण है वो क्या होता है, ax² + bx + c। ये होता है, हमें इनका मान नहीं दिए गए हैं तब हम क्या करते हैं, इसका मान याद निकालते हैं। हम जानते हैं कि शून्यकों का योग है उसमें तो हमें b और a का मान प्राप्त हो जाता है और जो शून्यकों का गुणनफल है उससे क्या होता है c और a का मान प्राप्त हो जाते हैं। यानी हम तीनों का योग इन दोनों से क्या है, तीनों का मान याद कर सकते हैं। तब पहला पॉइंट करते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा = -b यानी x का गुणांक अपॉन अचर पद का x² का गुणांक -b/a ये होता है। इसका हो जाता है अल्फा प्लस बीटा का मान हमें क्या याद दिया गया है 4 = b/a -b/a ये हो जाता है। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो हम कितना मान लेते हैं, बट्टे में 1, बट्टे में कितना मान लेते हैं 1। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तब a बराबर तो क्या प्राप्त हो जाता है, a बराबर तो हमें 1 प्राप्त हो जाता है। b बराबर याद करता है तब हो जाता है -b बराबर 4। b बराबर कितना प्राप्त हो जाता है -4। b बराबर क्या प्राप्त हो जाता है -4। तो b का मान यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाता है, हमें b का मान प्राप्त हो जाता है -4। इसके बाद हम करते हैं शून्यकों का गुणनफल। टॉपिक 2 में है शून्यक का गुणनफल। इनका गुणनफल है वो क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा इजिकल क्या होता है अचर पद को हम c से नोट करते हैं। x² का गुणांक होता है a। इसका मान हमें कितना दिया गया है 1, क्या दिया गया है 1 = c/a। इसके बराबर क्या मान लेते हैं 1, बट्टे में क्या मान लेते हैं 1, तब आ जाता है तुलना। यहाँ पर क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तब a का तो मान कितना आ जाता है 1, पहले भी हमें कितना प्राप्त होता है 1। इसके बाद c की तुलना करते हैं तब c का मान कितना आ जाता है 1, यानी हमें इन तीनों का मान यह प्राप्त हो जाता है। अब हमें बहुपद का समीकरण बनाना है तब हम क्या करते हैं, इस बहुपद के समीकरण में उपयुक्त मान रखते हैं तो हमारा बहुपद समीकरण बन जाता है। तो हमारा हो जाता है a और b c के हम मान रख देते हैं। a का मान हमारा कितना प्राप्त हुआ है 1 को लिख देते हैं, 1 को हम नहीं लिखे तब भी चल जाता है। a का मान हमें कितना दिया गया है 1 का कितना हो जाता है 1 का गुणा 1 होता है तब हो जाता है x² प्लस b का मान कितना दिया गया हमें -4। b का मान कितना है -4 x का x प्लस c का मान कितना दिया गया है 1 यानी 1। यानी हमारा जो द्विघात समीकरण है इस समीकरण का गुणनफल है वो तो कितना होता है 4 और इस समीकरण का गुणनफल है वो तो होता है 1 और योग होता है यानी इनके शून्यकों का योग तो होता है 4, इनके शून्यकों का गुणनफल है वो कितना हो जाता है 1। इस प्रकार हमारा चैप्टर 1.2 है वो कंप्लीट हो जाता है। पर्सनली 1.2 है वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पर्सनली 2.3 पढ़ेंगे।